महाशिवरात्रि की रात राजमहल दीपों से सजा था, फिर भी राजा के मन में गहरी चिंता छाई हुई थी। उसकी इकलौती बेटी कई दिनों से बीमार थी, वैद्य थक चुके थे और औषधियां असर नहीं दिखा रही थीं। राजा ने रेशमी वस्त्र त्यागे, साधारण पहनावा किया और नंगे पांव शिवालय जाने का निश्चय किया। हाथों में जल, बेलपत्र और दीप लेकर वह शांत गलियों से गुजरता हुआ मंदिर पहुंचा। मंदिर में घंटियां बज रही थीं, धूप की सुगंध थी और श्रद्धालु मंत्र जपते हुए दीप जला रहे थे। राजा ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और कहा, महादेव, मेरी बेटी को जीवन दो, मैं अहम त्याग दूंगा। वो पूरी रात वहीं बैठा रहा, कभी ध्यान करता, कभी आंसू पोंछता, कभी आकाश की ओर देखता। भोर होते ही पुजारी ने राजा को बताया कि स्वप्न में शिव ने कल्याण का संकेत दिया है। उधर महल में राजकुमारी बेचैन थी, पर उसे पिता की भक्ति का आभास हो रहा था। राजा आशा लेकर लौटा तो देखा बेटी की सांसें सामान्य थीं और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कुछ ही समय में उसका ज्वर उतर गया और वो धीरे धीरे चलने लगी। महल में खुशी फैल गई। राजा ने घोषणा की कि राज्य में अस्पताल बनेंगे और गरीबों को मुफ्त उपचार मिलेगा। राजकुमारी ने भी प्रण लिया कि वह सेवा सीखेगी और दुखियों की सहायता स्वयं करेगी। वो वैद्यों के साथ बैठकर औषधि बनाना सीखने लगी और रोगियों को दिलासा देने लगी। अगली महाशिवरात्रि पर पिता और पुत्री पैदल ही शिवालय पहुँचे और दीपदान किया। उन्होंने संकल्प लिया कि राज्य शक्ति से नहीं, करुणा और न्याय से चलाया जाएगा। प्रजा ने राजा के इस परिवर्तन को देखा और मन ही मन शिव को धन्यवाद दिया। राजकुमारी बच्चों को पढ़ाने लगी और घायल सैनिकों की मरहम पट्टी स्वयं करने लगी। राजा अक्सर कहता, शिव ने हमें चमत्कार नहीं, सही रास्ता दिखाया है, वही सबसे बड़ा वरदान। तब से उस राज्य में महाशिवरात्रि केवल पर्व नहीं रही, बल्कि सेवा, त्याग और करुणा का प्रतीक बन गई। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें।